क्या आपने कभी सोचा है कि वो लड़की जो आपके सामने आते ही अजीब सी हरकतें करने लगती है, जो आपकी बातों पर बिना वजह हंस देती है, जो आपके हर मैसेज का जवाब देती है चाहे वो कितना भी बोरिंग क्यों न हो? शायद वो आपसे प्यार करती है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि वो ये बात आपको कभी नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि प्यार का इजहार करना उतना आसान नहीं जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 7 संकेत जो साफ साफ बता देते हैं कि वो लड़की आपसे प्यार करती है, भले ही वो कभी अपने मुंह से ये शब्द न कहे। और सुनिए, अगर आप इन संकेतों को नहीं पहचान पाए तो शायद आप अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मौका गवा दें। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के बाद आप किसी भी लड़की की भावनाओं को समझने में माहिर हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले संकेत से, और विश्वास कीजिए, ये इतना सूक्ष्म है कि ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। जब कोई लड़की आपसे प्यार करती है लेकिन बताना नहीं चाहती, तो उसकी आंखें उसकी सबसे बड़ी गवाह बन जाती हैं। आपने गौर किया होगा कि जब भी आप किसी ग्रुप में होते हैं, किसी पार्टी में या किसी गैदरिंग में, वो बार बार आपकी तरफ देखती है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं, तो हमारा दिमाग अनकॉन्शियसली उस इंसान को ढूंढता रहता है। उसकी निगाहें आप पर टिकती हैं, और जैसे ही आप उसकी तरफ देखते हैं, वो तुरंत नजरें हटा लेती है। ये आई कांटेक्ट का गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर वो आपसे प्यार नहीं करती होती, तो उसे आपकी तरफ देखने में कोई दिलचस्पी ही नहीं होती। लेकिन जब प्यार हो, तो आंखें अपनी मर्जी से आपको ढूंढने लगती हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब आप उसे देखते हुए पकड़ लेते हैं, तो वो शर्मा जाती है, मुस्कुरा देती है, या फिर किसी और काम में बिजी होने का नाटक करने लगती है। अब सोचिए, अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता तो उसे आपकी तरफ देखने में इतनी शर्म क्यों आएगी? शर्म तब आती है जब फीलिंग्स होती हैं, जब इमोशंस होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी लड़की को बार बार अपनी तरफ देखते हुए पकड़े, तो समझ जाइए कि शायद उसके दिल में आपके लिए कुछ खास है। लेकिन रुकिए, सिर्फ आई कांटेक्ट ही काफी नहीं है। अगला संकेत और भी इंटरेस्टिंग है। जब कोई लड़की आपसे बात करते समय अपने बालों को छूने लगती है, अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है, या फिर अपनी ज्वेलरी के साथ खेलने लगती है, तो ये सब नर्वसनेस और अट्रैक्शन के साइंस हैं। फीमेल साइकोलॉजी में इसे सेल्फ ग्रूमिंग बिहेवियर कहते हैं। जब वो आपके सामने परफेक्ट दिखना चाहती है, तो अनकॉन्शियसली अपनी अपीयरेंस को लेकर कॉन्शियस हो जाती है। मान लीजिए आप किसी कैफे में बैठे हैं और वो आपके सामने है। अचानक वो अपने बालों को कान के पीछे करती है, या फिर अपने बालों से खेलने लगती है। ये सिर्फ एक कैजुअल जेस्चर नहीं है। रिसर्च बताती है कि जब लड़कियां किसी से अट्रैक्ट होती हैं, तो वो अपने बालों को ज्यादा टच करती हैं। ये एक तरह का फ्लर्टिंग सिग्नल है जो अक्सर अनइंटेंशनल होता है। इसके अलावा, अगर वो आपके सामने खुद को प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी नज़र में अच्छी दिखना उसके लिए मैटर करता है। और सोचिए, अगर उसे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता होता, तो वो इतनी मेहनत क्यों करती? वो आराम से अपने नेचुरल स्टेट में रहती, बिना किसी चिंता के। तो अगली बार जब आप किसी लड़की के साथ हों और देखें कि वो बार बार अपने बालों को छू रही है, अपनी ड्रेस ठीक कर रही है, या फिर अपनी लिप्स पर लिपस्टिक लगा रही है, तो समझ जाइए कि वो आपके लिए खुद को बेस्ट वर्जन में प्रेजेंट करना चाहती है। अब आते हैं तीसरे संकेत पर, जो शायद सबसे पावरफुल है। जब कोई लड़की आपसे प्यार करती है लेकिन बताना नहीं चाहती, तो वो आपके छोटे छोटे डिटेल्स को याद रखती है। आपने कभी नोटिस किया है कि वो आपकी फेवरेट मूवी याद रखती है? या फिर वो जानती है कि आपको कौन सी कॉफी पसंद है?
या फिर उसे याद है कि आपने किसी कैजुअल कॉन्वर्सेशन में अपने चाइल्डहुड के किस इंसिडेंट का जिक्र किया था। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। जब हम किसी से इमोशनली अटैच्ड होते हैं तो हमारा दिमाग उस इंसान के बारे में हर छोटी बड़ी बात स्टोर कर लेता है। ये साइकोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपकी बातों को सिर्फ सुनता नहीं बल्कि एब्जॉर्ब करता है। मान लीजिए आपने 1 महीने पहले उससे कहा था कि आपको ब्लू कलर पसंद है और अचानक एक दिन वो ब्लू ड्रेस पहनकर आती है। कोइंसिडेंस? शायद नहीं। या फिर आपने एक बार मेंशन किया था कि आपको चॉकलेट केक पसंद है और आपके बर्थडे पर वो चॉकलेट केक ही लेकर आती है। ये सब छोटे छोटे जेस्चर्स बताते हैं कि वो आपको लेकर है। अगर किसी को आपसे कोई लेना देना नहीं होता तो वो आपकी बातें भूल जाता। लेकिन जब फीलिंग्स होती हैं तो हर बात एक मेमोरी बन जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ये सब इतनी नेचुरली करती है कि आपको लगता है कि शायद ये उसकी अच्छी मेमोरी है। लेकिन ट्रूथ ये है कि उसकी मेमोरी सिर्फ आपके लिए अच्छी है, बाकी चीजों के लिए नहीं। चौथा संकेत, जो शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट। जब कोई लड़की आपसे प्यार करती है लेकिन बताना नहीं चाहती तो वो कभी-कभी आपके सामने थोड़ी वियर्ड या क्लमजी बन जाती है। मतलब वो चीजें गिरा देती है, वर्ड्स भूल जाती है या फिर अजीब सी हरकतें करने लगती है। ये नर्वसनेस का साइन है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी से डीपली अट्रैक्टेड होते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हमारे बॉडी में एड्रेनालाइन रिलीज होता है जिससे हम थोड़े एंग्शियस हो जाते हैं और इसी एंजाइटी की वजह से हम छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। मान लीजिए आप दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वो अचानक अपना ग्लास गिरा देती है, या फिर वो कुछ बोलना चाहती है लेकिन वर्ड्स अटक जाते हैं, या फिर वो किसी बात पर जरूरत से ज्यादा हंस देती है। ये सब साइंस हैं कि वो आपके सामने नर्वस है। अब सवाल ये है कि अगर वो आपसे प्यार नहीं करती होती तो नर्वस क्यों होती? जब हमें किसी से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती तो हम रिलैक्स्ड रहते हैं। लेकिन जब दिल में फीलिंग्स होती हैं तो बॉडी भी रिएक्ट करने लगती है। तो अगर आप देखें कि कोई लड़की आपके सामने थोड़ी क्लमजी है तो इसे नेगेटिव तरीके से न लें, बल्कि इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह देखें कि आपकी प्रेजेंस उसे इतना अफेक्ट करती है कि वो अपनी नॉर्मल सेल्फ नहीं रह पाती। पांचवा संकेत, जो बहुत सटल है लेकिन बेहद टेलिंग। जब कोई लड़की आपसे प्यार करती है तो वो आपकी टेक्स्ट्स का जवाब तुरंत देती है, और सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। अगर आप हाय लिखते हैं तो वो सिर्फ हाय रिप्लाई नहीं करती बल्कि हाय हाउ वॉज योर डे लिखती है। मॉडर्न डेटिंग में टेक्सटिंग बिहेवियर बहुत कुछ बता देता है। अगर कोई आपसे इंटरेस्टेड नहीं है तो वो शॉर्ट रिप्लाईज देता है, लेट रिप्लाई करता है या फिर कॉन्वर्सेशन को जल्दी एंड कर देता है। लेकिन जब फीलिंग्स होती हैं तो हर मैसेज एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है आपसे कनेक्ट होने का। मान लीजिए आप रात के 11 बजे उसे कोई रैंडम थॉट शेयर करते हैं। अगर वो आपसे प्यार करती है तो वो सोने से पहले भी आपका मैसेज देखेगी और रिप्लाई करेगी। वो ये नहीं सोचेगी कि ये तो लेट नाइट मैसेज है, मैं सुबह रिप्लाई कर दूंगी, क्योंकि उसके लिए आपसे बात करना प्रायोरिटी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो आपके मैसेजेस को रीड करती है। हाँ, आपने सही सुना। जब कोई लड़की किसी से प्यार करती है तो वो उसके मैसेजेस को बार बार पढ़ती है, उसमें हिडन मीनिंग्स ढूंढती है और हर वर्ड को एनालाइज करती है। तो अगर आप देखें कि कोई लड़की आपकी टेक्स्ट का तुरंत जवाब देती है, कॉन्वर्सेशन को अलाइव रखने की कोशिश करती है,
और कभी आपको इग्नोर नहीं करती, तो समझ जाइए कि आप उसके लिए स्पेशल हैं। छठा संकेत, जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से जुड़ा है। जब कोई लड़की आपसे प्यार करती है, तो वो अनकॉन्शियसली आपके करीब आने की कोशिश करती है। अगर आप दोनों किसी ग्रुप में खड़े हैं, तो वो धीरे धीरे आपके पास आ जाती है। अगर आप बैठे हैं, तो वो भी आपके पास की सीट चूज करती है। साइकोलॉजी में इसे प्रॉक्सिमिटी सीकिंग बिहेवियर कहते हैं। जब हम किसी से इमोशनली क्लोज फील करते हैं, तो हम फिजिकली भी उसके करीब रहना चाहते हैं। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं और वो आपके बगल में आकर खड़ी हो जाती है, भले ही वहां और भी जगह हो। या फिर अगर आप दोनों कहीं वॉक कर रहे हैं और वो आपके बहुत करीब चल रही है, ऑलमोस्ट टचिंग डिस्टेंस पर। ये सब अनकॉन्शियस सिग्नल्स है। इसके अलावा वो आपको कैजुअली टच भी कर सकती है। मतलब, अगर कोई जोक हो तो आपके शोल्डर पर हल्के से हाथ रख देती है, या फिर बात करते समय आपकी आर्म को टच कर लेती है। ये लाइट टचेस बहुत कुछ बयां करते हैं। अगर किसी को आपसे कोई अट्रैक्शन नहीं होती, तो वो अपनी पर्सनल स्पेस मेंटेन करती है। लेकिन जब फीलिंग्स होती हैं, तो वो बाउंड्रीज थोड़ी ब्लर हो जाती है। और अब आते हैं सातवें और आखिरी संकेत पर, जो शायद सबसे क्लियर इंडिकेटर है। जब कोई लड़की आपसे प्यार करती है लेकिन बताना नहीं चाहती, तो वो आपकी लाइफ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होती है। वो आपके ड्रीम्स के बारे में पूछती है, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनती है और आपकी अचीवमेंट्स पर खुश होती है। उसके लिए आप सिर्फ एक कैजुअल फ्रेंड नहीं है, बल्कि कोई ऐसा इंसान है जिसकी खुशी उसे मैटर करती है। मान लीजिए आपने उसे बताया कि आपको किसी प्रोजेक्ट में प्रमोशन मिला है। अगर वो आपसे प्यार करती है, तो वो जेन्युइनली एक्साइटेड होगी। वो डिटेल्स पूछेगी, सेलिब्रेट करने की बात करेगी और आपको फील कराएगी कि आपकी सक्सेस उसकी भी सक्सेस है। या फिर अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो वो आपको सिर्फ डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन कहकर नहीं टाल देगी, बल्कि वो बैठकर आपकी बात सुनेगी, आपको समझने की कोशिश करेगी और पॉसिबल सॉल्यूशंस सजेस्ट करेगी। ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट बताता है कि वो आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना चाहती है। अगर किसी को आपसे कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं होती, तो वो इतना इन्वेस्ट नहीं करती। वो सरफेस लेवल पर ही रहती, दैट्स नाइस या ओ ओके कहकर बात खत्म कर देती। लेकिन जब प्यार होता है, तो हर बात मैटर करती है। आपकी खुशी उसकी खुशी बन जाती है और आपका दुख उसे परेशान कर देता है। अब तक हमने 7 सिग्नल्स देखे जो क्लियरली बताते हैं कि कोई लड़की आपसे प्यार करती है लेकिन बताना नहीं चाहती। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वो बताना क्यों नहीं चाहती? क्या वजह है कि वो अपने फीलिंग्स को छुपाती है? सबसे बड़ा रीजन है फियर ऑफ रिजेक्शन। किसी को अपने फीलिंग्स का इजहार करना उतना आसान नहीं जितना दिखता है, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि सोसाइटी में अभी भी ये एक्सपेक्टेशन है कि लड़का ही पहले प्रपोज करेगा। अगर कोई लड़की खुद अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है और रिजेक्ट हो जाती है, तो उसे लगता है कि उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी। ये फियर बहुत गहरा होता है। सोचिए, आप किसी को इतना पसंद करते हैं कि उसके बारे में सोचकर ही स्माइल आ जाती है, लेकिन साथ ही ये डर भी है कि अगर आपने बता दिया और उसने मुझे तुम सिर्फ एक फ्रेंड वॉज योर डे लिखती है। मॉडर्न डेटिंग में टेक्सटिंग बिहेवियर बहुत कुछ बता देता है। अगर कोई आपसे इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो शॉर्ट रिप्लाईज देता है, लेट रिप्लाई करता है या फिर कॉन्वर्सेशन को जल्दी एंड कर देता है। लेकिन जब फीलिंग्स होती हैं, तो हर मैसेज एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है आपसे कनेक्ट होने का। मान लीजिए आप रात के 11 बजे उसे कोई रैंडम थॉट शेयर करते हैं। अगर वो आपसे प्यार करती है,
तो वो सोने से पहले भी आपका मैसेज देखेगी और रिप्लाई करेगी। वो ये नहीं सोचेगी कि ये तो लेट नाइट मैसेज है, मैं सुबह रिप्लाई कर दूंगी, क्योंकि उसके लिए आपसे बात करना प्रायोरिटी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो आपके मैसेजेस को रीड करती है। हाँ, आपने सही सुना। जब कोई लड़की किसी से प्यार करती है, तो वो उसके मैसेजेस को बार बार पढ़ती है, उसमें हिडन मीनिंग्स ढूंढती है और हर वर्ड को एनालाइज करती है। तो अगर आप देखें कि कोई लड़की आपकी टेक्स्ट का तुरंत जवाब देती है, कॉन्वर्सेशन को अलाइव रखने की कोशिश करती है और कभी आपको इग्नोर नहीं करती, तो समझ जाइए कि आप उसके लिए स्पेशल हैं। छठा संकेत, जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से जुड़ा है। जब कोई लड़की आपसे प्यार करती है, तो वो अनकॉन्शियसली आपके करीब आने की कोशिश करती है। अगर आप दोनों किसी ग्रुप में खड़े हैं, तो वो धीरे धीरे आपके पास आ जाती है। अगर आप बैठे हैं, तो वो भी आपके पास की सीट चूज करती है। साइकोलॉजी में इसे प्रॉक्सिमिटी सीकिंग बिहेवियर कहते हैं। जब हम किसी से इमोशनली क्लोज फील करते हैं, तो हम फिजिकली भी उसके करीब रहना चाहते हैं। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं और वो आपके बगल में आकर खड़ी हो जाती है, भले ही वहां और भी जगह हो। या फिर अगर आप दोनों कहीं वॉक कर रहे हैं और वो आपके बहुत करीब चल रही है, ऑलमोस्ट टचिंग डिस्टेंस पर। ये सब अनकॉन्शियस सिग्नल्स है। इसके अलावा वो आपको कैजुअली टच भी कर सकती है। मतलब, अगर कोई जोक हो तो आपके शोल्डर पर हल्के से हाथ रख देती है या फिर बात करते समय आपकी आर्म को टच कर लेती है। ये लाइट टचेस बहुत कुछ बयां करते हैं। अगर किसी को आपसे कोई अट्रैक्शन नहीं होती, तो वो अपनी पर्सनल स्पेस मेंटेन